ये सर गुड मॉर्निंग। अरे ढंग से गुड मॉर्निंग। आइए बच्चों, सर रिमेनिंग क्वेश्चंस ऑफ चैप्टर नंबर 10, एडिशनल क्वेश्चंस फॉर प्रैक्टिस। जल्दी से देखिए सर, पास्ट आरटीपीज, एमटीपीज एंड एग्जाम पेपर्स। सर रजिस्ट्रेशन चैप्टर के लेके आज तक जितने एग्जाम में क्वेश्चन आए, आज तक जितने रिवीजन टेस्ट पेपर्स और एमटीपीज आई है, वो सारे हम कर रहे हैं बेटा। क्लियर? मतलब आपकी रिवीजन के लिए सफिशिएंट है, मोर देन सफिशिएंट है। इसको का डाला मतलब लाइफ जिंगलाला बेटा। आइए बच्चों, लिस्ट द इंक्लूजन्स एंड एक्सक्लूजन्स फॉर कंप्यूटिंग एग्रीगेट टर्नओवर अंडर द सीजीएसटी। बेटा मतलब कुल मिला के एग्रीगेट टर्नओवर का डेफिनेशन लिखना बेटा। तो एग्रीगेट टर्नओवर इंक्लूड एग्रीगेट वैल्यू ऑफ ऑल टेक्सटाइल सप्लाईज, exempt supplies, export of goods and services, and interstate supplies of the same person having the same pen to be computed on all India basis. But it excludes भाई, अगर आपने कोई इनवर्ट सप्लाई लिया है जिसमें रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में रेसिपिएंट खुद लायबल है, तो सर वो तो आपका इनवर्ट सप्लाई है ना यार, वो आपका आउटवर्ड सप्लाई नहीं है। सेकंड, जितने भी जीएसटी वाले टैक्सेस है, सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी, यूटीजीएसटी एंड जीएसटी कंपनसेशन सेस, ये एक्सक्लूड करने बेटा टर्नओवर से बेटा। हाँ है ना भाई? सुनो रे, अदर टैक्सेस जीएसटी की पर्पस के लिए हमेशा वैल्यू का पार्ट बनता है, याद है बेटा आपको? ठीक है, जीएसटी का टैक्स आपको एक्सक्लूड करना है, अदरवाइज कोई एक्सक्लूड नहीं करना। आओ बच्चों 26, स्टेट विथ रीजंस। बच्चों अगेन इधर ध्यान, मैं आपसे बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूं सर, यहां पे आपने नोट किया हो तो होमवर्क बहुत नहीं के बराबर होता बेटा अपना। क्लियर? पर मैं आपसे वापस से रिक्वेस्ट कल भी किया था, आज वापस से कर रहा हूं बेटा। क्लियर? सर आप ये समझिएगा जो मैंने आपको आज पढ़ाया वो आपको सेम डे रिवाइज करना है, आपके लिए होमवर्क ही है बेटा। ये क्वेश्चन सारे भली मैं करा रहा हूं आपके यहाँ पे। क्लियर? मैक्सिमम क्वेश्चन मैं करता हूं, जो रिपीट है केवल वो होमवर्क लिए बोलता हूं। पर सर ये सारे क्वेश्चन एक बार आपको रीड करना है, ये आपके लिए होमवर्क, ये समझ कर रखे बेटा। ठीक है सर, ट्रस्ट मी, बिलीव मी सर, इनडायरेक्ट टैक्स जीएसटी जिस तरह से हम पढ़ रहे हैं, क्लियर सर, बहुत स्कोरिंग है अगर आपने ढंग से पढ़ा है तो। क्लियर सर? ध्यान देना बेटा, मैं आपको कई बार रिपीट कर चुका हूं, हल्के में लेने का नहीं। इजी लगता है तो इजी है नहीं वो, समझे? क्लियर? इजी आपके लिए हुआ है, ठीक है, चीजें कनेक्ट हुई है, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है, लॉजिकल पढ़ा हमने इसलिए, ठीक है, पर आपके एंड पे होना चाहिए बच्चों। आइए बच्चों, स्टेट विथ रीजन वेदर फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। बताना सच है कि झूठ है बेटा, सच का सामना। When the change in the constitution of business results in change of PAN, भाई पैन नंबर चेंज हो रहा है, the business entity can apply for amendment of registration in the prescribed manner within 15 days. क्या सच है क्या बेटा ये? क्योंकि पैन नंबर चेंज मतलब नया रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, अमेंडमेंट से काम। ये कॉन्फिडेंस बरकरार रहना चाहिए बेटा। क्लियर? गुड। पता है आपने सुना होगा कई बार लीडरशिप क्वालिटी, तो कोई भी पर्सन लीडर कब बन पाता है? जब उसको चीजें आती है। क्लियर सर? जब चीजें आती ही नहीं तो देयर इज नो पॉइंट ऑफ एनी लीडरशिप एट ऑल, क्योंकि लीडर वही बन पाता है जो कॉन्फिडेंट होता है बेटा, और कॉन्फिडेंट वही होता है जिसको चीजें आती है। क्लियर? पता है आपने कई बार कई सारे मोटिवेशनल लेक्चर सुने होंगे, हम भी मोटिवेट करते हैं कई सारे बच्चों को, पर सर वहां क्या बोलते हैं? यू मस्ट बी कॉन्फिडेंट। पर कॉन्फिडेंस कैसा आएगा सर? कोई दवाई नहीं है सर। क्लियर? कॉन्फिडेंस इज एन इनर फीलिंग, वो फील आपको तभी आएगा जब चीजें आपको आएगी। इसलिए बच्चों दिस इज द टाइम व्हेन यू आर लर्निंग। ओके, डू इन्वेस्ट योर टाइम, डोंट वेस्ट योर टाइम। ओके सर, आइए, स्टेट द पर्संस हु आर नॉट लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन एज पर प्रोविजंस ऑफ सेक्शन नंबर 23 ऑफ द सीजीएसटी। बेटा कौन कौन से लोग रजिस्ट्रेशन के लिए लायबल नहीं है? फर्स्ट, अरे याद करो 23 पढ़ाना हमने आपने। एक तो आप ऐसी गुड्स या सर्विस सप्लाई करो विच आर होली एग्जम्प्ट फ्रॉम जीएसटी, आप ऐसी गुड्स या सर्विस सप्लाई करो विच आर नॉट लायबल टू जीएसटी, आप केवल एग्रीकल्चरिस्ट हो बेटा और कुछ सप्लाई नहीं करते हो बेटा, हाँ है ना भाई? फिर आप ऐसी कोई आउटपुट सप्लाई करते हो जिसमें रिवर्स चार्ज में रेसिपिएंट की लायबिलिटी थी, हमारी लायबिलिटी नहीं आती है। फिर याद है सर्विस सप्लायर बेटा, अगर इंटरसेट सप्लाई भी करे सर्विस सप्लायर,
20 लाख का बेनिफिट मिलता है उनको, याद है बेटा आपको? फिर कैजुअल टेक्सटाइल पर्सन या इंटरसेट सप्लाई करने वाला हैंडीक्राफ्ट गुड्स, याद है बच्चा आपको? अरे इंटरसेट सप्लाई करो या कैजुअल टेक्सटाइल पर्सन हो, हैंडीक्राफ्ट गुड्स क्या अदर नोटिफाइड गुड्स के 20 लाख का बेनिफिट मिलेगा आपको बेटा, हाँ है ना मालिक? फिर ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू आप सर्विसेज सप्लाई कर रहे हो तो भी 20 लाख का बेनिफिट मिलेगा। और इस बार गुड्स के लिए बोल दिया क्या, अगर आप ईसीओ के थ्रू गुड्स सप्लाई करते हो तो भी आपको 20 लाख का बेनिफिट मिलेगा, अगर प्रीवियस ईयर एंड करंट ईयर में आपका टर्नओवर 20 लाख से कम है, सब्जेक्ट टू स्पेसिफाइड कंडीशंस बच्चों, हाँ है ना मालिक? ठीक, तो कुछ नहीं, सिंपल सा रिवाइज किया हमने पॉइंट बेटा। 28 मिस्टर एलन, अ नॉन रेजिडेंट पर्सन, एनआरटीपी बेटा, वेरी गुड, wishes to provide taxable supply of goods. He has no fixed place of business or residence in entire India. He seek your advice on the following aspects relating to the CGST Act. First, when shall he apply for registration? बताओ, पहली बात तो ये एनआरटीपी बेटा, ये रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कब करे बताओ मुझे आप? एटलीस्ट 5 डेज एडवांस में इसको रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, बिजनेस कमेंस करने से पहले एटलीस्ट 5 डेज एडवांस में बेटा। सेकंड, इज पेन मैंडेटरी फॉर हिज रजिस्ट्रेशन बेटा? नो सर, वैलिड पासपोर्ट नंबर से या उसके देश का जो टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर है उसके बेस पे ये रजिस्ट्रेशन ले सकता है, कोई तकलीफ वाली बात नहीं है, क्लियर? पर इसका ऑथराइज सिग्नेटरी इंडिया का पर्सन होना चाहिए जो पेन होल्डर होना चाहिए बेटा। आइए, What is the period of validity of registration certificate granted to him? आरसी मतलब रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट बेटा। सर आरसी एनआरटीपी हो या कैजुअल टेक्सटाइल पर्सन हो, जितने दिन के लिए उसने अप्लाई किया रजिस्ट्रेशन के लिए वो दिन या 90 डेज whichever is लोअर, पर फर्दर एक्सटेंशन 90 मोर डेज के लिए अप्लाई कर सकता है। अच्छा ये लो, will he be able to extend the validity of registration? If yes, what is the period of extension? 90 more days बेटा, हाँ है ना भाई? चलिए सर, ये सब आप वो क्वेश्चन कर रहे हो जो एग्जाम में आ चुके हैं बेटा, या आरटीपी एमटीपी में आ चुके हैं बच्चों, ठीक है? सो एक एक क्वेश्चन सोल्व हो रहा है, अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाते जाओ बेटा, की चीजें आपको आती है, क्लियर? पढ़ना, डिटरमाइन विथ ब्रीफ रीजन वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स, सच है या गलत है। रजिस्ट्रेशन अंडर सीजीएसटी एक्ट कैन बी कैंसल्ड बाय द प्रॉपर ऑफिसर इफ वॉलंटरली रजिस्टर्ड पर्सन हैज नॉट कमेंस्ड द बिजनेस विद इन द 3 months फ्रॉम द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन बेटा। कितना टाइम है बेटा वहां पे? 6 months है बेटा। अगर 6 महीने में आपने बिजनेस कमेंस नहीं किया तो योर रजिस्ट्रेशन लायबल टू बी कैंसल्ड। झूठ बोलता है ये, क्लियर? सर 6 महीने का टाइम है, 3 महीने का टाइम नहीं। आइए, देयर इज अ डेयरी फार्म सेलिंग इंट्रास्टेट मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट इन दिल्ली। द टर्नओवर ऑफ हिज डेयरी फार्म इज एज फॉलोज। मिल्क विच इज एग्जेम्प्टेड 19,90,000 इज द टर्नओवर ऑफ मिल्क दिल्ली में बेटा। दिल्ली मतलब तमन्ना औसम टीपी नहीं है, दिल्ली मतलब दिल्ली। सर बटर विच इज टैक्सेबल, बटर विच इज टैक्सेबल 50,000 बच्चे। व्हाट इज द रजिस्ट्रेशन लायबिलिटी अंडर जीएसटी फॉर द अबव मेंशन पर्सन अज्यूमिंग ही हैज सेम पेन। भाई दिल्ली है, दिल्ली है, और सर केवल इंट्रा शेड सप्लाई करता है बेटा, तो 40 लाख का बेनिफिट मिलेगा बेटा। याद है बेटा? क्लियर? 40 लाख का बेनिफिट मिलेगा बच्चा। यह लिखा ना इंटरेस्टेड बेटा, तो प्रोडक्ट तो बेटा यही लिखा ना, इसमें दो ही सप्लाई दिए, मतलब यही सप्लाई करता बेटा, और कुछ सप्लाई नहीं करता बेटा। लिखा ना द टर्नओवर ऑफ हिज डेयरी फार्म इज एज बिलो बेटा, मतलब टर्नओवर में यही है बेटा। क्या क्या है टर्नओवर बेटा? मिल्क और बटर, क्लियर? मतलब गुड से बेटा ये, और वो भी विद इन द स्टेट है बेटा, मतलब 40 लाख का बेनिफिट मिलेगा। क्लियर? अब सुनो, ऑल्दो 1990 इज एग्जाम सप्लाई बेटा, फिर भी टर्नओवर का पार्ट बनेगा। क्लियर? और एग्रीगेट टर्नओवर हो गया कितना इसका बेटा? 20,40,000 बेटा, है ना भाई? पर सिंस इसका लिमिट 40 लाख का, इसलिए ही इज नॉट लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन। आइए बच्चों, अमित, अ टैक्सेबल पर्सन इज ऑपरेटिंग इन तमिलनाडु बेटा। तमिलनाडु, पंजाब एंड वेस्ट बंगाल बेटा। तमिलनाडु, पंजाब और वेस्ट बंगाल तीनों जगह इसके प्लेस ऑफ बिजनेस है। विद द सेम पेन कैन ही ऑपरेट विद अ सिंगल रजिस्ट्रेशन इन वेस्ट बंगाल? आंसर इज नो। क्लियर? ईच स्टेट जहां से वो टैक्सेबल सप्लाई कर रहा है वहां पे उसको सेपरेट रजिस्ट्रेशन नंबर चाहिए। आओ मालिक, हाँ हाँ, वो बात अलग होती अगर तमिलनाडु और पंजाब से ये जो सप्लाई कर रहा है वो एक्सक्लूसिवली नॉन टैक्सेबल सप्लाई है बेटा, या एग्जाम सप्लाई है,
तो रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं होती बेटा, अदरवाइज रजिस्ट्रेशन तो हर स्टेट में करना पड़ेगा जहां से वो टैक्सेबल सप्लाई कर रहा है बेटा, हाँ है ना मालिक? ठीक। 31, कैन अ पर्सन गेट हिमसेल्फ वॉलंटरी रजिस्टर्ड दो ही में नॉट बी लायबल टू पे जीएसटी? यस, रिपीट हुआ बेटा क्वेश्चन ये वाला, हाँ है ना भाई? ठीक। 32, द एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ विकास एंटरप्राइजेस ऑफ मुंबई महाराष्ट्र एंगेज इन सप्लाई ऑफ सर्विसेज, सर्विसेज मुंबई, तमन्ना औसम टीपी में कवर नहीं है, सर्विसेज ओके, हैज एक्सीडेड ₹20 lakhs ऑन 25 जनवरी 2018, इट सबमिट्स द एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन ऑन 15 फरवरी बेटा, ओके ओके ओके, वैलेंटाइन डे के नेक्स्ट डे इसने अप्लाई कर दिया रजिस्ट्रेशन के लिए बेटा, विद इन 30 days बेटा, ठीक। Registration certificate was granted on 20th February. Determine the effective date of registration. 25 जनवरी। रीजन याद है बेटा आपको? सुनो, सीए इंटर 18 नवंबर 18 2 मार्क का क्वेश्चन बेटा, है ना भाई? चलिए, स्टेट विद ब्रीफ रीजन whether following suppliers of taxable goods are required to get themselves registered under GST or not बेटा। फर्स्ट, रघुपति राघव is engaged in wholesale cum retail trading of दवाई in the state of Assam, 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 तमन्ना औसम टीवी में कवर। सर भगवान करे आपकी आवाज ऐसी नहीं रहे बेटा। सर his aggregate turnover during the financial year is ₹9 lakh, which consists of ₹8 lakh is intra-state supply and 1 lakh is इंटर। तमन्ना औसम टीपी हो या ना हो, इंटर होते ही कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन बेटा, हाँ है ना भाई? एग्रीगेट टर्नओवर से मतलब नहीं, गुड सप्लाई करता बेटा ये। यही अगर सर्विस होता बेटा तो 20 लाख का बेनिफिट मिलता है बेटा इसको। इसलिए एक एक पॉइंट आप ध्यान से पढ़ रहे हो, उसका इंपॉर्टेंस है। मिस्टर एसएन गुप्ता, नाम सुना आपने बेटा कभी? राजस्थान में बेटा, ये जस्ट अभी सुना बेटा आपने? यस, सुनिए, एसएन गुप्ता। पढ़ा भी बेटा आपने नाम? देखा आपने कभी नाम बेटा इसका? देख के तो पढ़ा बेटा, ऐसा क्या है, पागल की बात मत कर। दिस इज व्हाट इज कॉल्ड जेलेसी बेटा। मिस्टर एसएन गुप्ता ऑफ राजस्थान, बस बस बस, इज एंगेज्ड इन ट्रेडिंग ऑफ टैक्सेबल गुड्स ऑन हिज ओन अकाउंट, ठीक है, एंड ऑल्सो एक्टिंग एज एन एजेंट ऑफ मिस्टर ऋषि ऑफ दिल्ली, हिज टर्न। अच्छा, अब यहाँ पे अगर नॉन टैक्सेबल गुड्स के अगर वो एजेंट होता है बेटा तो रजिस्ट्रेशन नहीं कराना, अदरवाइज कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन बेटा। हिज टर्नओवर इन द फाइनेंशियल ईयर इज ऑफ ₹20 lakh ऑन हिज ओन अकाउंट एंड 9 lakh ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल, बोथ टर्नओवर आर इंट्रा-स्टेट। हमें कोई मतलब नहीं है, 21 लाख इसका एग्रीगेट टर्नओवर है, क्लियर। पर सर ये कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन में कवर हो गया सेक्शन 24 में, तो सर 40 लाख का बेनिफिट नहीं मिलेगा। बोलो यस सर। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन विद रिस्पेक्ट टू कैजुअल टैक्सेबल पर्सन। जैसे अभी अभी हमने एनआरटीपी का क्वेश्चन पढ़ा था, याद है बेटा आपको? सेम क्वेश्चन किसके लिए? सीटीपी के लिए बेटा। हु इज कैजुअल टैक्सेबल पर्सन? अगर कोई दूसरे स्टेट में जाके सप्लाई कर रहा है जहां पे उसका कोई फिक्स्ड प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं है और सप्लाई कर रहा है गुड्स और सर्विस और बोथ का इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ हिज बिजनेस। बच्चा याद आया बेटा? मजा आ गया सर। सर सेकंड, कैन अ कैजुअल टैक्सेबल पर्सन आउट फॉर कंपोजिशन स्कीम? कैजुअल टैक्सेबल पर्सन और एनआरटीपी को कभी भी कंपोजिशन स्कीम नहीं मिलती। When is the casual taxable person liable to get registered? Compulsory registration will be at least 5 days advance में registration करना पड़ेगा before the commencement of the business बच्चा, हाँ है ना भाई? What is the validity period of registration certificate issued to a casual taxable person? जितने दिन के लिए उसने अप्लाई किया और 90 days whichever is lower, क्या वैलिडिटी पीरियड एक्सटेंड कर सकते हैं? यस, 90 more days के लिए बेटा, हाँ है ना भाई? डन। Examine the liability of compulsory registration under section 24 in each of the independent cases mentioned below beta. Minu, repeat your question beta. Potato. Minu, a supplier in Maharashtra is engaged in supply of potatoes within the Maharashtra and also outside Maharashtra. ये आलू सप्लाई करने वाली तीसरी बार आ रही है बेटा। क्लियर? समझे आप मेरी बात? अरे हाँ है ना भाई? सर ध्यान देना बेटा, ये क्या है? एग्रीकल्चरलिस्ट है, क्या है बेटा? इसलिए इसको रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है। आलू ले लो, आलू। सर
26, 36। बेटा ये बेच रहे हैं आलू को बेटा, तू जो बोल रहा है बात सही नहीं है। सर एक्सप्लेन दी रजिस्ट्रेशन रिक्वायरमेंट। ओ भाई एक्सप्लेन दी, पढ़ो पढ़ो भाई पढ़ो। रजिस्ट्रेशन रिक्वायरमेंट अंडर जीएसटी लॉ इन द फॉलोइंग इंडिपेंडेंट केसेस। फर्स्ट, मिस्टर अहमद ऑफ जम्मू। जम्मू कश्मीर हमारा था, हमारा है और हमारा। मिस्टर अहमद ऑफ जम्मू एंगेज इन द बिजनेस ऑफ सप्लाइंग टोबैको बेस्ड पान मसाला विद एन एग्रीगेट ऑफ 24 lakhs। भाई जम्मू एंड कश्मीर तमन्ना असम टीपी में नहीं आता है, पर पान मसाला गुटखा सप्लाई करने वालों को 40 लाख का बेनिफिट नहीं मिलता, रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। मिस्टर लेप्चा ऑफ मिजोरम। सर मिजोरम 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 क्या क्या, हाँ तो बोलो आगे। 10 lakhs 10 lakhs is engaged in supply of papers with an aggregate turnover of rupees 13 lakhs। गुड सप्लाई करता है मिजोरम में, 10 लाख का बेनिफिट मिलेगा। सर रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। विल योर आंसर बी डिफरेंट इफ ही इज लोकेटेड इन मेघालय? मैंने क्या बोला आपको पता है एक बात? बी हैप्पी, बी कॉन्फिडेंट, बट डोंट बी ओवर कॉन्फिडेंट। बोला ना मैंने आपको बेटा, सावधानी दुर्घटना घटी। भाई साहब मेघालय बोला है, तमन्ना में 10 लाख है बेटा। तमन्ना में था क्या? त्रिपुरा, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड। बाकी में 20 लाख है बेटा। मेघालय में 20 लाख है, 10 लाख नहीं है मेरे भाई। क्लियर? और 13 लाख का टर्नओवर है बेटा। यस, ही इज नॉट लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन। आंसर चेंज होगा बेटा, हाँ है ना भाई? यस सर। ओ भाई 37 भाइयों, डिटरमाइन द इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन इन द फॉलोइंग केसेस बेटा। सर नील भाई ध्यान इधर, जो डाउट है मेरे से पूछो, ठीक है? जिसको पूछना है मेरे से पूछेगा, बात खत्म। सर डिटरमाइन द इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन इन द फॉलोइंग इंस्टेंसेस। भाई भाई द एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ गणेश लिमिटेड। बच्चों ध्यान देना, एक एक क्वेश्चन आपके लिए टेस्ट चल रहा है बेटा ये, ठीक है? प्लीज आई नीड द आंसर। और ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं एमटीपी आरटीपी के बेटा, ध्यान देना, इससे बियॉन्ड कुछ भी नहीं बेटा। द एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ गणेश लिमिटेड, सुनना विनायक, विनायक गणेश लिमिटेड बेटा, एंगेज इन टेक्सटाइल सप्लाई ऑफ सर्विसेज इन द स्टेट ऑफ पंजाब, उड़ता पंजाब, एक्सीडेड रुपीज 20 लाख ऑन 25 अगस्त। इट अप्लाइड फॉर रजिस्ट्रेशन ऑन 19 सितंबर। क्या विद इन 30 डेज रजिस्ट्रेशन के अप्लाई कर दिया क्या? मतलब 25 अगस्त इज द इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। What will be your answer if in the above scenario Ganesh Limited submits the application on 27th of September? 25 अगस्त से 30 दिन एक्सपायर कब होंगे? मैं बताता हूं बेटा, एक महीना नहीं बोला, 25 अगस्त से 30 दिन बोला है बेटा। तो 25 अगस्त से 30 दिन, तो सर 6 दिन तो अगस्त के बेटा, और 24 डेज सितंबर के, तो 24 सितंबर तक अप्लाई कर दिया, मतलब 30 दिन में अप्लाई कर दिया। और सर इस अप्लाई किया 27 सितंबर को, तो सर डेट ऑफ ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशन क्या है? 5 अक्टूबर, तो 5 अक्टूबर इज द इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। भारत माता की जय। अब देखो बेटा, इसके कितने सारे क्वेश्चन बनते एग्जाम में, और ये टॉपिक मैंने आपको इस चैप्टर में पढ़ाया ही नहीं बेटा। ये टॉपिक तो मैं आपको आईटीसी पढ़ाते हुए बता चुका था बेटा। तो आप समझना इन चैप्टर्स में टाइम क्यों लग रहा है, क्योंकि ये टॉपिक हम ऑलरेडी आगे पढ़ चुके हैं बेटा। क्लियर? और वो तरीके से पढ़ा बेटा हमने, पढ़ना ध्यान से। 38 under the provisions of section number 29 subsection 1 read with rule number 21A of the CGST rules related to suspension of registration, if the registered person has applied for cancellation of registration, what is the period and manner of suspension of registration? भाई अगर असिस्ट ने खुद ने कैंसलेशन के लिए अप्लाई किया, किसने अप्लाई किया बेटा? असिस्ट ने खुद ने कैंसलेशन के लिए अप्लाई किया, तो सस्पेंशन का प्रोविजन क्या है बेटा? जिस दिन से
सर उसका कैंसलेशन का डेट था बेटा, वहां से मान लेंगे उसका रजिस्ट्रेशन क्या हो गया बेटा, सस्पेंड। और सर जिस दिन उसका ऑर्डर पास हो गया कैंसलेशन का, सर तब तक माना जाएगा सस्पेंड हुआ, और उस दिन सस्पेंशन का ऑर्डर क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक विड्रॉ हो जाएगा। जब रजिस्ट्रेशन क्या हो जाएगा, या तो कैंसिल हो जाएगा या फिर कैंसिल नहीं होगा बेटा। हाँ है ना भाई? अरे क्लियर? सर पढ़ लीजिए सर। Where the registered person is applied for cancellation of registered person, खुद ने अप्लाई किया बेटा, the registration shall be deemed to be suspended from the date of submission of application or the date from which cancellation is sought, whichever is later बेटा। मतलब 14 फेब को उसको वो इवेंट हुआ जिसकी वजह से कैंसिलेशन कराना था बेटा, उसके 30 दिन में वो अप्लाई कर सकता है कैंसिलेशन के लिए। उसने अप्लाई किया 1 मार्च को बेटा, तो 14 फेब वाज द इफेक्टिव डेट ऑफ कैंसिलेशन, पर अप्लाई कब किया उसने, 1 मार्च को, तो whichever is later बेटा 1 मार्च। 1 मार्च को रजिस्ट्रेशन क्या हो जाएगा उसका, सस्पेंड। Such person shall not make any taxable supply during the period of suspension and shall not be required to furnish any return during this period बेटा। क्लियर? एंड shall not make any taxable supply मतलब वो किसी को टैक्स इनवॉइस इशू नहीं कर पाएगा, किसी से टैक्स कलेक्ट नहीं कर पाएगा बेटा। हाँ है ना भाई? ठीक। 39, explain the circumstances with under which proper officer can cancel the registration on his own of a registered person बेटा। हाँ है ना भाई? सर ये वो सारे केसेस याद है बेटा आपको, जहाँ पे डिपार्टमेंट क्या कर देगा, आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर देगा। ये 2 बार एग्जाम में आया हुआ बेटा, देखिए सीए इंटर मई 22, सीए इंटर जनवरी 21 बेटा। सर और इसको सेकंड तरीके से पूछा क्या, सर्कमस्टेंसेस अंडर विच प्रॉपर ऑफिसर कैन कैंसिल द रजिस्ट्रेशन ऑन हिज ओन ऑफ अ रजिस्टर्ड पर्सन अंडर सीजीएसटी एक्ट आर एस फॉलोज बेटा। अच्छा यहाँ पे लिखना आंसर बेटा, आंसर यहाँ पे आंसर लिखना बेटा, ठीक है? अरे हाँ है ना भाई? ठीक सर। और ये वो सारे केसेस लिखे जो हमने पढ़े थे, कहां पर सर, रजिस्ट्रेशन कैंसिल कब कब कर सकता है डिपार्टमेंट बेटा। हाँ है ना भाई? ठीक सर। अच्छा अब सुनो, सिंस एक क्वेश्चन 5 मार्क का बेटा, कितने मार्क का बेटा, 5 मार्क का, तो यहाँ इंस्टीट्यूट ने क्या किया है, ये लिखा है नोट एनी 5 पॉइंट्स आउट ऑफ दोज 11 पॉइंट्स में भी मेंशन, तो आपके मार्क्स पूरे मिलेंगे, सारे पॉइंट लिखने की जरूरत नहीं है। आओ बच्चों 40, P Limited, a registered person provided following information for the month of October 2020। एक बार लास्ट में देखिए बेटा, आखिर जीवन में करना क्या बेटा अपने को, जीएसटी पेबल ऑन रिवर्स चार्ज मैसेज फॉर जीटीए सर्विस बेटा। एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ एग्रीगेट टर्नओवर अंडर सेक्शन 26 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट एंड कंप्यूट द एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ पी लिमिटेड फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर, ऑल अमाउंट्स आर एक्सक्लूसिव ऑफ जीएसटी बेटा। पहले बात तो आपको एग्रीगेट टर्नओवर की डेफिनेशन लिखनी बेटा, कि एग्रीगेट टर्नओवर में ये सब इंक्लूड होता है बेटा। फिर ये जो क्वेश्चन दे रखा है, इस क्वेश्चन में देखना कि एग्रीगेट टर्नओवर में क्या क्या आएगा, क्या क्या नहीं आएगा बच्चों। हाँ है ना भाई? ठीक है। ऑल अमाउंट आर एक्सक्लूसिव जीएसटी बेटा, ठीक है मालिक, पढ़ो सर, सोल्व करो बेटा। इंट्रा स्टेट आउटवर्ड सप्लाई ऐड होगा बेटा, यस। इंटर स्टेट एग्जेम्प्ट आउटवर्ड सप्लाई बेटा, एग्जेम्प्ट हो गया टैक्सेबल, याद है बेटा आपको, एग्रीगेट टर्नओवर में सब कुछ आता है बच्चे। हाँ है ना भाई? टर्नओवर ऑफ एक्सपोर्टेड गुड्स, यस। पेमेंट ऑफ आईजीएसटी, आईजीएसटी के पीवी वैल्यू का पार्ट टर्नओवर का पार्ट नहीं बनेगा। पेमेंट ऑफ सी एंड एस जीएसटी इच नो। पेमेंट ऑफ एक मिनट, पेमेंट ऑफ कस्टम ड्यूटी ऑन एक्सपोर्ट, याद करो सर, अगर आपने कोई अदर टैक्स पे किया है ऑन सप्लाई, तो सप्लाई पे अदर टैक्स हमेशा वैल्यू का पार्ट बनता है। पेमेंट मेड फॉर अवेलिंग जीटीए सर्विस, अभी आपने इनवर्स सप्लाई लिया है, क्या लिया बेटा आपने, जिसमें रिवर्स चार्ज में आपकी लायबिलिटी बेटा। अब सर वो तो आपकी इनवर्स सप्लाई है ना यार, वो टर्नओवर का पार्ट नहीं बनेगा। क्लियर? तो सर आपका ये देख लीजिए बेटा, 8 लाख प्लस 4 लाख प्लस 20 लाख 32 लाख, और ये 40,000 कस्टम का अमाउंट 32 लाख 40,000 इज द एग्रीगेट टर्नओवर बच्चों। कोई खास बात, कोई टफ बात? आओ मालिक 11th, क्यू लिमिटेड इज एंगेज्ड इन एक्सक्लूसिवली सप्लाई ऑफ टैक्सेबल गुड्स फ्रॉम द फॉलोइंग स्टेट्स, केवल टैक्सेबल गुड्स सप्लाई करता है बेटा ये। द पर्टिकुलर्स ऑफ इंट्रा स्टेट, कहां हाथ लगा रहा है इसके, बोलू सबको, सबको बोलू, तुम दोनों बेटा डिस्टर्ब हो आज बेटा जीवन में, वो डिस्टर्ब है पर है तो तेरे लिए ना बेटा डिस्टर्ब। सीसीटीवी कैमरा, अच्छा ये भी है क्या बेटा, वीडियो वायरल हो जाएगा बेटा, ध्यान रखना कि सीए स्टूडेंट्स लेक्चर के अंदर, लाइव लेक्चर के अंदर, सर और यशवंत मंगल के लाइव लेक्चर के अंदर अरमान के पास बैठ के बुधवार के लक्षणों की तरफ जा रहे हैं सर। सर सुनना ध्यान से,
पर तुम दोनों से मेरे को ये उम्मीद तो नहीं थी बेटा। और क्या सर, नहीं नहीं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा। सुनना सुनना, ओ ए होशारी अतर, तू भी ध्यान दे बेटा, क्योंकि यहां से यहां तक बेटा संगत में ज्यादा देर नहीं लगती बेटा। सर सुनना, मैंने जानबूझ के बेटा सर अथर्व और वेदांत का नाम नहीं बोला बेटा, वरना बदनाम हो जाए ना बेटा सबके सामने बेटा। ये सर सुनना बात को ध्यान से, सर सुनना बात को ध्यान से। सर क्यों लिमिटेड, मतलब इनका पॉइंट देखिए बेटा। हाँ सर, क्यों हम लिमिटेड रहे सर? हमें पढ़ो बेटा, पढ़ो। ये विनय हो पढ़। क्यों लिमिटेड इज एंगेज्ड exclusively in supply of taxable goods from the following states. The particulars of intrastate supplies for the month of May 21 are as follows. Madhya Pradesh 5 lakh, Gujarat 14 lakhs, त्रिपुरा नाम सुनते ही क्या ध्यान आया? तमन्ना 10 lakhs. क्यों लिमिटेड? सीक नो whether it is liable for registration under GST. आंसर क्या है? यस, क्योंकि एग्रीगेट टर्न लिमिट इज 10 lakhs ओनली बेटा। क्लियर? और इसका एग्रीगेट टर्न कितना बेटा पहले तो ये बताओ? 31 lakh। क्लियर? 10 lakh का ही बेनिफिट मिलेगा और रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा बेटा। बोलो यस सर। Will your answer be different if Q Limited supplies only petrol and diesel from Tripura instead of any other taxable goods बेटा? सर त्रिपुरा से केवल पेट्रोल डीजल सप्लाई करता है, नॉन टैक्सेबल सप्लाई करता है त्रिपुरा से बेटा, तो त्रिपुरा में ये लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन नहीं है, तो थ्रेशोल्ड लिमिट भी 10 लाख रुपए नहीं होगी बेटा। क्लियर? अब बचे क्या? गुजरात और मध्य प्रदेश, ये तमन्ना और SMTP में कवर नहीं होते हैं। 40 लाख का बेनिफिट मिलेगा बेटा इनको। हाँ, पेट्रोल डीजल का टर्नओवर 31 लाख का पार्ट बनेगा, एग्रीगेट टर्नओवर में इंक्लूड करेंगे बेटा, पर रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है। क्लियर? ठीक। मिस्टर क्यू, a casual taxable person of GJ, Gujarat state, is a trader of taxable notified handicraft goods. एक मिनट, नोटिफाइड हैंडीक्राफ्ट गुड्स बेटा ध्रुव, हैंडीक्राफ्ट गुड्स ज्यादा है बेटा। नोटिफाइड हैंडीक्राफ्ट गुड्स के कैजुअल टैक्सेबल पर्सन हो या इंटरसेट सप्लाई भी करते हो इन गुड्स को, तो भी 20 लाख का बेनिफिट मिलता है। याद है बेटा आपको? सर मेरा टारगेट क्या पता है? ये क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते प्रोविजन याद रहना बेटा आपको। क्लियर सर? इट मेक्स सप्लाइज टू द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, राजस्थान, आंध्र प्रदेश। टर्नओवर फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर इज 18 lakhs. एक्सप्लेन द प्रोविजंस ऑफ रजिस्ट्रेशन फॉर कैजुअल टैक्सेबल पर्सन अंडर जीएसटी। पहली बात तो ये कि कैजुअल टैक्सेबल पर्सन को कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है बेटा, पर इन नोटिफाइड हैंडीक्राफ्ट गुड्स के लिए इसको 20 लाख का बेनिफिट मिलेगा, कोई तकलीफ वाली बात नहीं है। एग्जामिन वेदर मिस्टर क्यू इज लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन और नॉट, इस केस में लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन नहीं है। व्हाट विल बी द आंसर इफ मिस्टर क्यू मेक्स ट्रेडिंग इन टैक्सेबल नोटिफाइड गुड्स इंस्टेड ऑफ टैक्सेबल नोटिफाइड हैंडीक्राफ्ट गुड्स which involves 75% on machine and 25% by hand. बेटा नोटिफाइड गुड्स के केस में अगर प्रीडोमिनेंटली बाय हैंड बना होता है बेटा, तो भी आपको 20 लाख का बेनिफिट मिलता है। क्लियर? पर ये तो प्रीडोमिनेंटली मशीन से बना हुआ है बेटा। क्लियर? इसलिए इसको 20 लाख का बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो सर सेकंड वाले केस में इसको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ जाएगा बेटा। बोलो यस सर। हाँ, पेन नंबर होना चाहिए, एवी बिल इशू करना पड़ेगा, वो सब बातें तो ही बेटा। ठीक है, चलिए। तिरुपति सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, तिरुपति सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड स्टार्टेड सप्लाइंग सर्विसेज इन आंध्र प्रदेश। बेटा सर्विसेज है आंध्र प्रदेश। बेटा अरुणाचल प्रदेश कवर है बेटा, तमन्ना SMTP बेटा, आंध्र प्रदेश कवर। बच्चों पता है ये बात मैं बार बार इसलिए बता रहा हूं आपको, बच्चे एग्जाम में जाके गलती करके आते हैं, अरुणाचल प्रदेश आंध्र प्रदेश सब मिक्स कर लेते बेटा। ठीक है? अरुणा नाम है किसका? लड़की का बेटा, इससे याद रखना बेटा। सिर्फ तमन्ना SMTP बेटा, अरुणा बेटा। हाँ है ना भाई? यस, मतलब जैसे आप हो ना बेटा वैसे एग्जाम्पल याद रखो बेटा, जल्दी याद होते बेटा आपको। तमन्ना भाटिया मत याद करना बेटा, क्योंकि भाटिया में कुछ भी आता है बेटा, एच भी आता है बेटा, है ना? ध्यान दे बेटा।
सर तमन्ना सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड started supplying services in Andhra Pradesh on 25 January. Services बेटा on 6th May its aggregate turnover exceeded rupees 10 lakhs. On 1st November aggregate turnover exceeded rupees 20 lakh. बेटा पहली बात तो ये 10 लाख का टर्नओवर कब क्रॉस हुआ बेटा? 6 मई को. कोई मतलब है क्या बेटा उससे? कोई मतलब है क्या बेटा? क्यों नहीं है? टर्नओवर लिमिट इज 20 लाख बेटा. 1 नवंबर को 20 लाख क्रॉस हुआ. यस, लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन हुआ है. अप्लाई कब किया? 28/11 को, मतलब विद इन 30 डेज अप्लाई कर दिया. रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिला 5/12 को. डिटरमाइन द इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन बेटा 1 नवंबर बेटा. ठीक है, चलिए आओ मालिक. What could be the liabilities insofar as the registration is concerned on transfer of business बेटा? बेटा बिजनेस ट्रांसफर हुआ है तो जो ट्रांसफरी है उसको नए रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना पड़ेगा. हाँ है ना भाई? (44) में चाहे तो आपने लिख सकते हो. रिपीट बेटा ऑलरेडी पढ़ चुका था इसमें. 45 डिटरमाइन द इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन इन द फॉलोइंग केस बेटा. सर ओ भाइयों इसको लिखो होमवर्क. एक तरह से रिपीट हुआ है बेटा ये. ठीक है, चलिए सर. 46 आकाश मल्होत्रा ऑफ गुजरात ऑफन पार्टिसिपेट्स इन ज्वेलरी एग्जीबिशन. बेटा एग्जीबिशन का नाम आते ही मेरे दिमाग में कैजुअल टेक्सटाइल पर्सन आ जाता है बच्चा. ए ट्रेड फेयर इन दिल्ली विच इज ऑर्गेनाइज्ड एवरी ईयर इन द मंथ ऑफ फरवरी. बेटा ज्वेलरी का एग्जीबिशन फरवरी महीने में होता है बेटा, क्योंकि फरवरी महीने में बहुत सारे गिफ्ट जाते हैं बेटा लोगों को. मिस्टर आकाश मल्होत्रा अप्लाइड फॉर रजिस्ट्रेशन इन जनवरी. द प्रॉपर ऑफिसर डिमांडेड एडवांस डिपॉजिट ऑफ टैक्स इन एन अमाउंट इक्वलेंट टू द एस्टिमेटेड टैक्स लायबिलिटी ऑफ मिस्टर आकाश मल्होत्रा. गुजरात का था बेटा ये, तो कैजुअल टैक्स पर्सन की तरफ जा रहा है बेटा वो. तो एस्टिमेटेड टैक्स लायबिलिटी इससे एडवांस में मांगी बेटा. You are required to examine whether any advance tax is required to be paid by Mr. Akash Malhotra at the time of obtaining registration. आंसर क्या है? यस, क्योंकि कैजुअल टैक्स पर्सन को रजिस्ट्रेशन के टाइम पे एस्टिमेटेड टैक्स लायबिलिटी पे करनी पड़ती है. हाँ ना मालिक? आओ मालिक. BBD प्राइवेट लिमिटेड ऑफ गुज्जू गुजरात exclusively manufactures and sells product Z which is exempt from GST. Wide notifications issued under relevant GST registration. बेटा इसको लिखो वेरी गुड. मतलब ध्यान से पढ़ना, नया क्वेश्चन है. आई नीड द आंसर फ्रॉम एवरीबडी बेटा. चलेगा? द कंपनी सेल्स Z ओनली विद इन द गुजरात एंड इज नॉट रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी. बेटा सारे के सारे गुड्स एग्जेम्प्ट है, और अगर आप एक्सक्लूसिवली एग्जाम सप्लाई करते हो, अगर आप एक्सक्लूसिवली एग्जाम सप्लाई करते हो, तो ऐसे केस में आपको रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं होती है, इररेस्पेक्टिव ऑफ योर टर्नओवर बेटा. हाँ है ना भाई? ठीक. अब सर एक मिनट अच्छा पॉइंट है इसके अंदर, इसलिए लिखवा है वेरी गुड बेटा, वरना नहीं लिखवा था मैं. द टर्नओवर ऑफ द कंपनी इन द प्रीवियस ईयर वाज 18 लाख वाज ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर 18-19 वाज रुपीस 50 लाख. बेटा बच्चों 2-3 पॉइंट बड़ा अच्छा है इसके अंदर, प्लीज ध्यान दीजिएगा बेटा. और ये पता है क्वेश्चन इंटर में तो आ ही चुका है, सीए फाइनल में भी आ चुका है बेटा. ये क्लियर? सीए फाइनल में थोड़ा और एक्सपांडेड फॉर्म में आया था बेटा. ठीक है, सीए इंटर में थोड़ा छोटा करके पूछा इसको क्वेश्चन को. ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है बच्चों. सर 18-19 में 50 लाख का इसका टर्नओवर था जेड का. अच्छा जेड एग्जाम्प्ट है बेटा, और एक्सक्लूसिव एग्जाम सप्लाई करता है गुजरात में विद इन द स्टेट. सर इसने रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई नहीं किया. अब टर्नओवर भी 50 लाख या 50 करोड़ भी हो जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं थी बेटा. अब आगे पढ़ना बेटा. द कंपनी एक्सपेक्ट्स सेल्स टू ग्रो बाय 10% इन द नेक्स्ट ईयर. मतलब करंट ईयर जो है इसका 18-19-20 उसमें 10% से टर्नओवर इसका क्रॉस होगा, ऐसा उम्मीद है इसको बेटा. हाउएवर विथ इफेक्ट फ्रॉम 1st January 2020 exemption available on Z was withdrawn by the central government. exemption क्या हो गया बेटा? withdraw. and CGST and the GST at the rate of 5% was imposed thereon. मतलब Z पे अब टैक्स लगा दिया. पहले क्या था बेटा? एग्जाम. अब क्या हो गया? टैक्सेबल.
द टर्नओवर ऑफ द कंपनी फॉर द 9 मंथ जो ऑलरेडी हो चुके हैं बेटा 1 अप्रैल 2019 से लेकर 31 दिसंबर 19 तक वो ₹42 लाख बेटा, मतलब ऑलरेडी इसका 42 लाख का टर्नओवर हो चुका था। अच्छा, अब तक ये लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन था क्या बेटा? क्यों नहीं था? एक्सक्लूसिवली एग्जाम 1 जनवरी से क्या हो गया? गुड्स टैक्सेबल। BBD Private Limited is of the opinion that it is not required to get itself registered under GST for the current financial year 1920. ये रजिस्ट्रेशन के लिए लायबल ही नहीं, ऐसा कहता है। एग्जामिन द अबव सिनेरियो वेदर इट नीड्स टू गेट इटसेल्फ रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी और नॉट। आप मुझे बताओ, नजर इधर, एग्रीगेट टर्नओवर विद इन द स्टेट अगर सप्लाई करते हो, विद इन द स्टेट अगर आप सप्लाई करते हो तो एग्रीगेट टर्नओवर का बेनिफिट कितना मिलता है बेटा? गुजरात है बेटा, गुजरात तमन्ना एमटीपी में कवर नहीं है बेटा। ये कितना बेनिफिट मिलता है बेटा? 40 लाख का। और उस एग्रीगेट टर्नओवर में एग्जिम टू टैक्सेबल दोनों काउंट होते हैं बेटा। तो एग्जिम टर्नओवर को काउंट करता 42 लाख ऑलरेडी टर्नओवर इसका हो चुका था बेटा। पर अब तक रजिस्ट्रेशन क्यों नहीं करवाया? क्योंकि एक्सक्लूसिवली एग्जिम सप्लाई था बेटा ये, पर टर्नओवर तो ऑलरेडी क्रॉस हो चुका बेटा। अब जैसे ही इसका गुड्स टैक्सेबल हुआ, जैसे इसका टर्नओवर अब अगला सेल होगा, इसका टर्नओवर एक्सक्लूसिवली एग्जिम सप्लाई का तो रहेगा नहीं बेटा। क्लियर? अब टैक्सेबल सप्लाई हुआ, जैसे ही 1 जनवरी को जैसे सप्लाई करेगा टैक्सेबल सप्लाई हुआ और एग्रीगेट टर्नओवर ऑलरेडी 40 लाख क्रॉस हो चुका है, तो सर जैसे ही अगला सप्लाई करेगा इट बिकम्स लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन। और सर नेक्स्ट डे ही विद इन 30 डेज इसको रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। हाँ है ना मालिक? अरे यस या नो? अच्छा, क्या इसको फर्दर 40 लाख का बेनिफिट और मिलेगा क्या बेटा? 40 लाख का टर्नओवर तो ऑलरेडी हो चुका बेटा, पर रजिस्ट्रेशन अब तक क्यों नहीं करा है? क्योंकि एक्सक्लूसिवली एग्जाम सप्लाई था बेटा। अब जैसे वो गुड्स टैक्सेबल हुआ, अभी एक्सक्लूसिवली एग्जाम सप्लाई तो कर नहीं रहा बेटा, तो सेक्शन में 23 की वजह से एग्जाम तो होगा नहीं बेटा ये, और रजिस्ट्रेशन इसको कराना पड़ेगा। भारत माता की जय। 48 जय सिया राम। मेसर्स जय श्री राम। मतलब माहौल देखो देश के अंदर सर। आप सर अभी सर पता है लास्ट जो 7-8 साल थे, तब मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूं बेटा, जो यंग जनरेशन है उनको लेके, जो लास्ट लगभग 7-8 साल गए बेटा, उसमें यंग जनरेशन 7-8 साल 10 साल समझ लीजिए सर आप, यंग जनरेशन थोड़ा आउट ऑफ ट्रैक हुई बेटा। पर लास्ट 2-3 साल अगर हम देखें, 2-3 साल वो वापस अपने बेसिक्स पे लौट रहे बेटा। बेसिक्स मतलब पेरेंट्स का रेस्पेक्ट करना, दादा दादी का रेस्पेक्ट करना। पहले बच्चे क्या करते थे, एक टाइम ऐसा आया था दादा दादी के साथ फोटो खिंचाने में शर्म आती थी उनको बेटा। अभी पेरेंट्स, दादा दादी, सर अपना धर्म जो भी है बेटा, क्लियर, उसके लिए रेस्पेक्ट, जो भी धर्म है बेटा, ऐसा नहीं कोई हिंदू धर्म मुस्लिम ऐसा नहीं, क्लियर रेस्पेक्ट हमने बेसिक्स पे लौट रहे बेटा। सो दिस इज वेरी गुड फॉर द एंटायर कंट्री एंड एंटायर वर्ल्ड बेटा। क्लियर? सो ये जो आपकी जनरेशन है बेटा, दिस इज वेरी गुड बेटा। सर आइए बच्चों, बस आपको एक अच्छा शेप देने की जरूरत है बेटा। आइए सर, मेसर्स सियाराम। सर अरे कॉलेजेस की हालत ऐसी खराब है बेटा, ये आप बहुत अच्छी जगह पे हो सर, आपको लगता होगा जीवन खराब हो रहा है सर, पर मैं बता देता हूं आपको, कॉलेजेस की हालत इतनी खराब है आज की तारीख में सर, मतलब नशों से ऊपर नहीं उठ रहे बेटा लोग बच्चे। क्लियर? दिस इज द रियलिटी। और सर नशे करने लगे बच्चे, और केवल कॉलेज के नहीं बेटा, मैं स्कूल की बात कर रहा हूं आपसे। हाँ 11th-12th सर, अरे आप बहुत, मैं इसलिए बता रहा हूं बैक टू बेसिक्स आना बहुत जरूरी हो गया बेटा अपने लिए। गुड, इसलिए आप लोग जो प्रोफेशनल कोर्स में कम से कम आप सही डायरेक्शन में पढ़ाई तो कर रहे हो। सर सुनना, मेसर्स सियाराम इज अ ट्रेडर ऑफ डेकोरेटिव आइटम्स इन होज खास दिल्ली। गुड्स बेचता है बेटा, गुड्स। His aggregate turnover exceeded ₹20 lakh in the month of October. He applied for registration on the GST portal but missed to submit the details of bank account. अरे बैंक अकाउंट डिटेल फर्निश नहीं करी रजिस्ट्रेशन के टाइम पे बेटा इसने। His tax consultant advised him that prior submission of bank detail is mandatory to obtain registration. Examine whether the advice of Siaram's tax consultant is correct. सर आप मुझे बताओ ये कंसल्टेंसी सही दे रहा है क्या बेटा? नहीं, इसने शायद रूल नंबर 10A नहीं पढ़ा। रूल नंबर 10A क्या बोलता है कि सर रजिस्ट्रेशन के टाइम में बैंक अकाउंट डिटेल नहीं दिया कोई बात नहीं, पर रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट से मिला वहां से 30 दिन या फाइलिंग ऑफ GSTR1 whichever is earlier आप बैंक अकाउंट डिटेल फर्निश कर सकते हो। मतलब इसके कंसल्टेंट से अच्छा तो ये सारे कंसल्टेंट है बेटा।
आइए बच्चों सर, पर हाँ ये जो बेनिफिट है ये नहीं मिलता है किसको, टीडीएस टीसीएस वालों को और कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन वालों को, वो उनको सुमो मोटो रजिस्ट्रेशन वालों को बेटा, हाँ है ना भाई। सर आइए, examine whether the liability to register compulsorily under section 24 arises in the following case बेटा। आन्या ऑफ तेलंगाना, एक मिनट, तेलंगाना, तमन्ना और सम टीपी, टीपी में क्या था बेटा, तेलंगाना और पुडुचेरी बेटा। तेलंगाना is exclusively engaged in intrastate supply of toys, goods बेचता है। Its aggregate turnover in the current financial year is 22 lakh बेटा। क्या रजिस्ट्रेशन कराना कि नहीं कराना बेटा, आवाज नहीं आ रही हो, कराना है क्योंकि तेलंगाना में है जहां 20 लाख का बेनिफिट मिलता है, 40 लाख का बेनिफिट नहीं मिलता है, हाँ है ना भाई। सर मिस्टर एक्स ऑफ हरियाणा, अयो भाई हरियाणा, हरियाणा 40 लाख का बेनिफिट, 40 लाख का बेनिफिट नहीं, इंटेंस हरियाणा है ना बेटा, तमन्ना और टीपी में नहीं है बेटा, ये मतलब 40 लाख का बेनिफिट मिलेगा, मैंने उल्टा बोला ना बेटा। सर ध्यान दो ना बेटा, सर 40 लाख मतलब तमन्ना और टीपी में कवर नहीं है, मतलब ये उन 10 स्टेट में कवर नहीं है, मतलब 40 का बेनिफिट मिलेगा। इंटेंट टू स्टार्ट बिजनेस ऑफ सप्लाइंग बिल्डिंग मटेरियल टू वेरियस कंस्ट्रक्शन साइट्स इन हरियाणा इटसेल्फ बेटा, मतलब विद इन द स्टेट सप्लाई करेगा, वो भी गुड्स। He has taken voluntary registration, under GST in the month of April. However, he has not commenced the business till December. सर अप्रैल से लेके दिसंबर हो गया, बिजनेस कमेंस नहीं किया, याद है 6 महीने बेटा। देखते बेटा, ड्यू टू लैक ऑफ वर्किंग कैपिटल ये बिजनेस शुरू नहीं कर पाया। द प्रॉपर ऑफिसर सुमो मोटो कैंसल्ड द रजिस्ट्रेशन ऑफ मिस्टर एक्स। यू आर रिक्वायर्ड टू एग्जामिन वेदर द एक्शन टेकन बाय प्रॉपर ऑफिसर इज वैलिड। यस वैलिड है, 6 महीने का टाइम है, ऑलरेडी 9 मंथ हो गए बेटा इसको। तो आगे, मिस्टर एक्स हैज अप्लाइड फॉर रिवोकेशन ऑफ कैंसलेशन ऑन रजिस्ट्रेशन आफ्टर 100 days फ्रॉम द, 2 मिनट जल्दी मत करो, फ्रॉम द डेट ऑफ सर्विस ऑफ द ऑर्डर ऑफ कैंसलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन बेटा। सर 90 दिन के लिए अप्लाई कर सकता है, याद है बेटा आपको, फर्दर एक्सटेंशन कमीशन दे सकता है कितना, 180 मोर डेज के लिए बेटा। अब सुनो, ये आरटीपी मई 22 में है, 1 मिनट रुको, अमेंडमेंट अभी आया बेटा, देखते आंसर चेंज किया कि नहीं किया मैंने, 1 मिनट रुको, पूरा पढ़ो बेटा, आंसर मत देखना बेटा अभी। मिस्टर एक्स हैज अप्लाइड फॉर रिवोकेशन ऑफ कैंसलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑन आफ्टर 100 days from the date of service of the order of cancellation of registration. Department contends that application for revocation of cancellation of registration can be made only within 90 days from the date of service of the order of cancellation of registration. बिल्कुल सही बोल रहा है बेटा, clear. However, Mr. X contend that period of submission of application may be extended on sufficient grounds being shown. You are required to comment on the validity of the contention raised by department and Mr. X. Yes, देखो डिपार्टमेंट का कहना सही है कि 90 डेज में आपको रिवोकेशन ऑफ कैंसलेशन के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, पर हाँ कमिश्नर या ऑथराइज ऑफिसर के पास पावर है कि वो चाहे तो रीजनेबल केस अगर था तो आफ्टर रिकॉर्डिंग रीजंस इन राइटिंग फर्दर 180 डेज का टाइम और दे सकते हैं, 90 डेज प्लस 180 डेज बेटा, हाँ है ना भाई, क्लियर। एंड अकॉर्डिंगली इसको एक्सटेंशन मिल सकता है बेटा, हाँ है ना भाई। और कमिश्नर या ऑथराइज ऑफिसर चाहे तो इसको फर्दर टाइम दे सकता है और इसका कैंसलेशन जो हुआ है उसको रिवोक कर सकते हैं बेटा ये लोग, हाँ है ना भाई। सुनो, मैं गारंटी से कहता हूं आपको बेटा, क्लियर, इंडिया की हर एक बुक चेक कर लेना, अगर उसमें ये आंसर आपको करेक्ट मिल जाए तो बेटा। पहले 30 दिन प्लस 30 दिन प्लस 30 दिन का टाइम था बेटा, जो अमेंडमेंट होकर 90 डेज प्लस 180 डेज मिला है, एक एक क्वेश्चन का आंसर इसमें अमेंडेड है बेटा, इतनी मेहनत करी हुई सर, क्लियर, एज पर करंट एप्लीकेबल लॉ बेटा, क्लियर। इस सर अरे मतलब आप, मेरा पॉइंट ये है कि आप अनलिमिटेड ब्लाइंडली इस बुक पे फेथ कर सकते हो क्योंकि हर एक क्वेश्चन इसका अमेंडेड एज पर एप्लीकेबल लॉ बेटा, क्लियर। बाकी आप अगर इंस्टीट्यूट की वेबसाइट से भी ये क्वेश्चन डाउनलोड करेंगे बेटा, आपको 22 के हिसाब से आंसर मिलेगा इसका बेटा, क्लियर। सर आपको हर एक पॉइंट, हर एक क्वेश्चन इसके अंदर अमेंडेड मिलेगा फॉर योर एग्जाम्स, ओके सर। आइए 51, आधार ऑथेंटिकेशन इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर पर्संस हु आर ऑलरेडी रजिस्टर्ड इन द जीएसटी बेटा। तो याद है 1 अप्रैल 2020 से ये आधार ऑथेंटिकेशन एप्लीकेबल हुआ था, मैंने बताया था आपको, पर 1 अप्रैल 2020 से पहले जो लोग रजिस्टर्ड थे उसको आधार ऑथेंटिकेशन जरूरत अभी नहीं है। एग्जामिन द करेक्टनेस ऑफ द स्टेटमेंट, यू आर रिक्वायर्ड टू एलोबरेट द रिलेवेंट लीगल प्रोविजन बेटा। सुनो, उनको आधार ऑथेंटिकेशन जरूरत नहीं है, अग्रीड, पर याद है
रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना है या रिफंड के लिए अप्लाई करना अंडर रूल नंबर 96 या 89 बेटा, हाँ है ना भाई? तो ऐसे केस में आपको क्या करना पड़ेगा? पहले आधार ऑथेंटिकेशन करवाना पड़ेगा, उसके बाद ही वो 3 पर्पस के लिए आप एलिजिबल होंगे। याद है बेटा आपको रूल? क्लियर, डन। और याद है मैंने पढ़ाया था आपको कि प्रोपराइटरशिप फर्म के केस में प्रोपराइटर, पार्टनरशिप फर्म के केस में पार्टनर, करता इन केस ऑफ एचयूएफ, हाँ है ना भाई? क्लियर, याद है? रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन, रिफंड के लिए अप्लाई करो अंडर रूल नंबर 89 या रिफंड के लिए अप्लाई करो रूल नंबर 96 इन केस अगर आपने गुड्स एक्सपोर्ट किया आउट ऑफ इंडिया बेटा। क्लियर, ये 3 पर्पस के लिए एलिजिबल होना तो आपको आधार ऑथेंटिकेशन करवाना पड़ेगा। एज इट इज रूल रिपीट किया बेटा, हाँ है ना भाई? क्लियर, डन। और हाँ, अगर आपके पास आधार नंबर नहीं है तो पहले आधार के लिए अप्लाई करो। याद है बेटा? आपके आधार की एनरोलमेंट स्लिप नंबर जो कि वो, क्लियर, प्लस इनमें से कोई भी एक डॉक्यूमेंट आप सबमिट करोगे तो आपको ये पर्पस के लिए एलिजिबल कर देंगे। पर जैसे आधार नंबर आपको मिलेगा उसके 30 दिन में आपको वापस से आधार ऑथेंटिकेशन के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। याद है बच्चों आपको पॉइंट? क्लियर, यस। तो एज इट इज रूल रिपीट किया बेटा, बस मैंने आपको समझाया कि किस तरह से क्वेश्चन बन सकते हैं एग्जाम के अंदर बच्चों। क्लियर, तो किसी भी पॉइंट को थ्योरी समझ के छोड़ने का नहीं बेटा। वी नेवर नो कौन से क्वेश्चन किस तरह से पूछने वाले एग्जाम में। क्लियर, और एक बात और मैं आपसे कह देता हूं कि हमने सारे क्वेश्चन किए, पर मैं आपको ये नहीं कहूंगा केवल एक क्वेश्चन कर लेना तो एग्जाम पास हो जाओगे। अगर आपने सारे टॉपिक ढंग से पढ़े बुक से तो एग्जाम जरूर पास हो जाओगे बेटा। ये क्वेश्चन तो केवल प्रैक्टिस के लिए बचा, ये समझने के लिए किस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। ओके, आइए सर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी देख लेते हैं सर इसके हम। आओ बच्चों, सर फर्स्ट, अच्छा अगेन आई नीड आंसर फ्रॉम यू ओनली बेटा। ओके, प्लीज बी इन्वॉल्व। मिस्टर जेड ऑफ हिमाचल प्रदेश, अब आप सुनो थोड़ा फास्ट बेटा, टाइम वेस्ट नहीं करना है, ठीक है? मिस्टर जेड ऑफ हिमाचल प्रदेश स्टार्ट्स अ न्यू बिजनेस एंड मेक्स द फॉलोइंग सप्लाईज इन द फर्स्ट मंथ। ओके, फर्स्ट, intrastate supply of taxable goods amounting to rupees 17 lakhs, supply of exempt goods amounting to rupees 1 lakh. Sir, interstate supply of taxable goods amounting to rupees 1 lakh, whether he is required to obtain registration if the aforesaid goods are not handicraft goods or predominantly handmade product as notified बेटा। मतलब नॉर्मल गुड्स है, क्या कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन नहीं किया बेटा? यस। क्यों? इंटरस्टेट है, बात खत्म बच्चों, हाँ है ना भाई? सर सो Z is the C is the correct answer, हाँ है ना मालिक? ठीक। 2, मिस्टर देव आनंद is engaged in providing services of facilitating sale and purchase of securities to various client। सुनो, अगर आप सिक्योरिटीज का सेल परचेज को फैसिलिटेट करते हो तो वो कमीशन लिया था ब्रोकर बेटा, तो उसने ब्रोकरेज लिया होगा, कमीशन लिया होगा, उस पर जीएसटी लगता है, वो सप्लाई ऑफ सर्विस होता है बेटा। He is also engaged in trading of securities बेटा। अच्छा, securities are neither goods nor services बच्चा। His turnover details are as follows बच्चों, ध्यान से, अच्छा क्वेश्चन है, गलती करेंगे मुझे पता है आप लोग बेटा। ट्रेडिंग ऑफ सिक्योरिटीज ₹40 लाख, क्या टर्नओवर का पार्ट बनेगा क्या बेटा? अच्छा, एग्जाम टर्नओवर भी एग्रीगेट टर्नओवर का पार्ट बनता है। अच्छा, नॉन टैक्सेबल सप्लाई भी एग्जाम टर्नओवर होती है और टैक्सेबल एग्रीगेट टर्नओवर का पार्ट बनता है बेटा। चलो मेरा एक क्वेश्चन आपसे बेटा, बहुत तेज से हाँ तो बोल रहे हो बेटा, हवा निकल जाएगी एग्जाम में। बी कॉन्फिडेंट बट डोंट बी ओवर कॉन्फिडेंट। सर बताओ, ट्रेडिंग ऑफ सिक्योरिटीज टर्नओवर का पार्ट बनेगा क्या? मेरा क्वेश्चन आपसे ये है। क्या एग्जाम सप्लाई है क्या? क्या एग्जाम सप्लाई है क्या? चलो चलो एक क्वेश्चन और, क्या नॉन टैक्सेबल सप्लाई है क्या? पता है? पता है भाई साहब, ये सप्लाई ही नहीं है, क्योंकि सिक्योरिटीज आर नीदर गुड्स नॉर सर्विसेज, तो वो सप्लाई ही नहीं, तो नॉन टैक्सेबल सप्लाई भी नहीं हुआ है। एग्जाम सप्लाई तो बहुत दूर की बात है बेटा, ये सप्लाई ही नहीं है तो टर्नओवर का पार्ट ही नहीं बनेगा, एग्रीगेट टर्नओवर में इंक्लूड नहीं होगा बेटा। सर, द ब्रोकरेज ऑन अकाउंट ऑफ फैसिलिटेटिंग ट्रांजेक्शन सिक्योरिटीज इज रुपीज 30 लाख बेटा। ब्रोकरेज 30 लाख रुपए बेटा, ब्रोकरेज सप्लाई ऑफ सर्विस बनता है बेटा। यू आर रिक्वायर्ड इन द एग्रीगेट टर्नओवर मिस्टर देवानंद अंडर जीएसटी बेटा 30 लाख। ए इज द करेक्ट आंसर। कुछ समझ में आ रहा है बच्चों? प्लीज सर,
इसको बोलते हैं एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस। ठीक है, ध्यान देना बच्चों। सर जो May 24 ऑनवर्ड्स एग्जाम आने वाले हैं वो सारे एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन बनेंगे, और अभी भी एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन ही मैक्सिमम बनते हैं बच्चों। ठीक है, ध्यान देना। पप्पू सिंह commenced his business in February. He has established following units. ओके, पप्पू सिंह ने बिजनेस कमेंस किया फरवरी में बेटा, और उसने फॉलोइंग यूनिट्स एस्टेब्लिश करी। यूनिट ए इन SEZ, यूनिट बी इन नॉन SEZ ऑफ महाराष्ट्र, यूनिट सी इन दिल्ली, यूनिट डी एंड ई इन द स्टेट ऑफ गोवा। सर Pappu Singh has approached you to help him in determining the states and number of registration he is required to take under GST, presuming the fact that he is making taxable supply from each state and aggregate turnover exceeds the threshold limit. सर कितने स्टेट में रजिस्ट्रेशन कराना और कितने रजिस्ट्रेशन कराना बेटा इसको मिनिमम? पहली बात तो यूनिट ए का अलग रजिस्ट्रेशन होगा बेटा, यूनिट बी का अलग होगा। मतलब महाराष्ट्र में 2, दिल्ली में 1, गोवा में 1, कंपल्सरी तो 1 है ना बेटा, तो मिनिमम इसको 4 रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेंगे बेटा। हाँ है ना भाई, क्लियर? अच्छा, ये चाहे तो गोवा में 2 करा सकता है बेटा, हाँ है ना भाई, चाहे तो भाई मिनिमम 1 है बेटा। अब देखिए बेटा ऑप्शन क्या क्या आ रहा है बेटा। ए महाराष्ट्र 2, ठीक है, दिल्ली 1, ओके, गोवा ऑप्शनल 1 और 2, बिल्कुल सही जवाब, ए बन गए आप करोड़पति बेटा, हाँ है ना भाई, डन। फोर्थ क्वेश्चन, मिस्टर NRTP इज रिक्वायर्ड टू अप्लाई फॉर रजिस्ट्रेशन विद इन, क्या विद इन एटलीस्ट 5 days एडवांस, हाँ है ना भाई। चलिए, प्रेम एंड सन्स had taken GST registration on 1st of January बेटा, but failed to furnish GST return for the next 6 months बेटा, 6 महीने के रिटर्न फाइल नहीं किए। Owing to this, the proper officer cancelled his registration on 25 July and served the order for cancellation on 31st July. Now Prem and Sons wants to revoke for the cancellation of registration, up to which date the application for revocation of cancellation of registration can be filed, assuming no extension of the said time limit has been granted. तो कितने दिन में रजिस्ट्रेशन कैंसिलेशन के लिए अप्लाई कर, रिवोकेशन के लिए अप्लाई कर सकते हो? 90 days बेटा। 90 days कब से? जिस दिन ऑर्डर सर्व हुआ। ऑर्डर कब सर्व हुआ बेटा? 31 जुलाई को बेटा, हाँ है ना भाई। अरे ऑर्डर फॉर कैंसिलेशन कब आया है? 31 जुलाई से 90 दिन काउंट करो, जुलाई के बाद अगस्त, सितंबर, अक्टूबर 29, तो 29 अक्टूबर तक आप कैंसिलेशन ऑफ रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, उसके बाद नहीं बेटा। कुछ समझ में आया? गुड। मिस्टर राम, जय श्री राम। मंगल भवन अमंगलहारी बेटा, तो ध्यान दीजिए बेटा। सर भगवान राम ने अमंगल कर दिया था रावण के साथ बेटा, क्योंकि ही वॉज ओवर कॉन्फिडेंट। पढ़ो ध्यान से, मिस्टर राम, देखो रावण से बड़ा तपस्वी कोई नहीं था, रावण से बड़ा कोई ज्ञानी नहीं था, रावण से बड़ा कोई ताकतवर नहीं था, फिर भी उसका अहंकार, उसका ओवर कॉन्फिडेंस को मार गया बेटा। क्लियर? ध्यान दो, मिस्टर राम। मिस्टर राम, ज्वेलर बेटा, ज्वेलरी बेचता है, गुड्स का ट्रेडिंग करता है बेटा। ये रजिस्टर्ड अंडर GST इन मुंबई, वांट्स टू सेल हिज ज्वेलरी इन अ ट्रेड एक्सपो हेल्ड इन दिल्ली बेटा। ट्रेड एग्जीबिशन हो रहा है दिल्ली में बेटा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स इन दिस केस बेटा? अच्छा, पहली बात तो कैजुअल टैक्सेबल पर्सन हो जाएगा बच्चा, कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन होगा बेटा। अब देखिए इनमें से कौन सा फॉल्स स्टेटमेंट है बेटा? ही नीड्स टू गेट रजिस्टर्ड इन दिल्ली एज ए कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, करेक्ट है भी। he need to pay advance tax on estimated tax liability, yes. he need to mandatorily have place of business in Delhi, place of business दिल्ली में होता है तो बेटा ये कैजुअल टैक्सेबल पर्सन होता ही नहीं बेटा ये तो। he needs to file GSTR1 invoice furnishing facility and 3B for Delhi GSTN for the month or quarter as the case may be when he gets registered in Delhi, yes. उसको नॉर्मल रिटर्न फाइल करने पड़ते हैं। ठीक है सर, सी इज द करेक्ट आंसर, ये फॉल्स स्टेटमेंट है। दुनिया चले ना श्री राम के बिना और राम जी चले ना हनुमान के बिना। बालाजी लिमिटेड हैज प्रोवाइडेड फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल। सर बालाजी लिमिटेड हैज प्रोवाइडेड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल।
अच्छा एक बार याद है कि बेटा कैलकुलेट द एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ बालाजी लिमिटेड फॉर द मंथ फॉर एज पर सेक्शन नंबर 26, ठीक है। एग्रीगेट टर्नओवर में इंट्रास्टेट आउटर सप्लाई ऐड, इंटरस्टेट एग्जाम आउटर सप्लाई ऐड, टर्नओवर ऑफ एक्सपोर्टेड गुड्स यस, पेमेंट मेड फॉर अवेलिंग जीटी सर्विस नहीं। तो सर 23 लाख सी इज द करेक्ट आंसर। बन गए आप क्या राम भक्त। आइए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? Revocation of cancellation of registration under SGST or UTGST shall be deemed to be revocation of cancellation of registration under CGST. ये correct है बेटा। Cancellation of registration under SGST or UTGST shall be deemed to be a cancellation of registration under CGST. Yes. Revocation of cancellation of registration under SGST shall not be deemed to be a revocation of cancellation of registration under CGST. गलत। Cancellation of registration under SGST shall not be under galat. So 1 and 2 is the correct answer. A is the correct answer. The person making interstate supplies from Madhya Pradesh is compulsory required to get registration under GST. Yes sir, उसको compulsory registration करना पड़ेगा भले टर्नओवर कुछ भी बेटा। हाँ है ना भाई, irrespective of actual amount of aggregate turnover in the financial year बेटा। हाँ है ना भाई sir, in case of making interstate supply of taxable goods irrespective of amount of एग्रीगेट टर्नओवर इन अ फाइनेंशियल ईयर। सर एक मिनट सर, आंसर क्या दिया बेटा इसने? द पर्सन मेकिंग इंटरस्टेट सप्लाईज फ्रॉम मध्य प्रदेश इज कंपल्सरी रिक्वायर्ड टू गेट itself registered under GST. Sir, irrespective of the amount of aggregate turnover in the financial year in case of making interstate taxable supply of taxable goods बेटा। अरे हाँ है ना भाई, भाई साहब डी इज द करेक्ट आंसर। हाँ है ना सर? अगर आप एग्जाम सप्लाई करते हो इसका मतलब क्या हो गया बेटा? आप अगर एग्जाम सप्लाई कर रहे हो तो कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन नहीं होता ना बेटा। सो डी इज मोर एप्रोप्रिएट आंसर बच्चों। हाँ है ना भाई? डन। 10 मिस्टर एक्स, a casual taxable person is not involved in making any taxable supplies of notified handicraft goods or predominantly handmade notified goods बेटा। मतलब ये नॉर्मल गुड्स बेचता है बेटा। Which of the following statement is true for Mr. X? A casual taxable person के लिए क्या क्या ट्रू है बेटा? X is not required to take registration under GST under any circumstances। गलत बोल रहा है बेटा ये। X is required to get registration under GST if his aggregate turnover in a financial year exceed ₹20। गलत। X is required to get registration under GST if his aggregate turnover in a financial year exceeds 40। गलत। Mr. X has to compulsorily get registered under GST irrespective of the threshold limit. X is the D is the correct answer. 11th, the registration certificate। एक मिनट, ये सारे क्वेश्चन आपके एंड पे हो रहे कि नहीं हो रहे भाई? पक्का ना भाई? ध्यान देना बच्चों, मुझे पता है आप घर जाके होमवर्क कितना करते हो कितना नहीं करते हो बेटा, इसलिए करा रहा हूं सारे क्वेश्चन। सर, the registration certificate granted to non-resident taxable person NRTP is valid for बेटा जितने दिन के लिए इसने अप्लाई किया और 90 days, whichever is earlier. C is the correct answer. 12th, how the aggregate turnover is calculated for determining threshold limit for registration बेटा? अरे aggregate turnover का definition दे रखा है बेटा। हाँ है ना बेटा? एक बार D देख लीजिए बेटा, मेरे को D सही लग रहा है। aggregate value of all taxable supplies excluding value of inward supply on which tax is payable on reverse charge basis, exempt supplies, export of goods or service or both, and interstate supply of a person having the same pen to be computed on all India basis excluding taxes if any charged under CGST. Yes, D is the correct answer. Definition दे रखा है aggregate turnover का। Within how many days a person should apply for registration? Sir, within 30 days from the date when he become liable for registration. Xylo and Company, then bylaw. Sir, Xylo and Company has 3 branches in Jalandhar, Amritsar and Ludhiana in the state of Punjab. Amritsar and Ludhiana branches are engaged in supply of garments and Jalandhar branch is engaged in supply of shoes. एक कपड़े बेचता है, एक जूते बेचता है बेटा, जो आप खाते हो बेटा। Which of the following options is or are legally available for registration to Xylo and Company? क्या क्या options available है बेटा? First, Xylo and Company can obtain a single registration for Punjab declaring any one of the branches as principal place of business and other 2 branches as additional place of business. बिल्कुल सही बोल रहा है बेटा ये। Second पढ़ते हैं, Xylo and Company can obtain separate registration for each of the 3 branches. ये भी सही बोल रहा है।
Zalo and company can obtain one registration for shoe business, Jalandhar, and another registration for the common business. Yes, ये भी कर सकता है. Choice है ना बेटा ये तो यार. Clear? तो सर either 1, 2 and 3. B should be the correct answer. हाँ ना भाई? Yes. आइए 15th. देखो आपके मल्टीपल प्लेसेस ऑफ बिजनेस है, तो आप चाहे तो उनमें से किसी के लिए भी सेपरेट नंबर ले, आप चाहे तो उनमें से कुछ के लिए सेपरेट नंबर ले, कुछ के लिए ना ले. बेटा कर सकते ना बेटा, क्या दिक्कत है? मैं तो कह रहा हूं मेरे महाराष्ट्र में 10 ब्रांच है, या तो सिंगल रजिस्ट्रेशन लू या सबके लिए अलग लू, ऐसा थोड़े बोला है. या तो सिंगल लू या मल्टीपल लू. बेटा हो सकता है 2 ब्रांच का सेपरेट नंबर लिया, बाकी का मैंने इसी में ले रखा रजिस्ट्रेशन, चलेगा ना सर? क्या दिक्कत है? ओके सर, व्हाट इज द वैलिडिटी? हाँ बेटा आंसर सी दिया इन्होंने, नहीं तो आप इसको करेक्ट करिए बेटा. बी शुड बी द करेक्ट आंसर. 14 ना बेटा, ये क्वेश्चन नंबर क्या है? 14. 14 में सी आंसर दिया, आप इसको करिए. फॉर शू बिजनेस, आप बी इसको करेक्ट करिए बेटा. बी इज द करेक्ट आंसर बेटा. क्लियर? 14 का बी करेक्ट कर दीजिए बच्चों आप. बी इज द करेक्ट आंसर बेटा. ओके, आपकी चॉइस है. आप चाहे तो सिंगल रजिस्ट्रेशन ले, आप चाहे तो मल्टीपल रजिस्ट्रेशन ले, आप चाहे तो 2 सेम बिजनेस के सिंगल रजिस्ट्रेशन ले, एक के लिए अलग ले. आपकी चॉइस है, कोई तकलीफ वाली बात नहीं है. ओके चलिए सर. सर 15th क्वेश्चन, व्हाट इज द वैलिडिटी ऑफ द रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट ग्रांटेड अंडर जीएसटी फॉर अ नॉर्मल टैक्स पेयर? अनलिमिटेड बेटा. है ना बेटा? सर वैलिड टिल इट इज कैंसल्ड. 16. हाउ मेनी डेज, within how many days application for revocation of cancellation of registration can be made? 90 days. P Limited has its registered office under the Companies Act in the state of Maharashtra, from where it ordinarily carries on the business of taxable goods. It also has the warehouse in the state of Telangana for storing the said goods. सर आपको पता है प्लेस ऑफ बिजनेस में जहां पे आप गुड्स को स्टोर करते हो वो भी प्लेस ऑफ बिजनेस की डेफिनेशन में आता है बेटा. हाँ ना भाई? तो सर व्हाट विल बी द प्लेस ऑफ बिजनेस ऑफ पी लिमिटेड अंडर जीएसटी लॉ बेटा? तो तेलंगाना और महाराष्ट्र दोनों, मतलब सी, बोथ इज द करेक्ट आंसर बेटा. हाँ ना भाई? यस. 18th, an exempt supply includes supply of goods or services which attract nil rate of tax. Yes. नॉन टैक्सेबल सप्लाई भी एग्जाम में आता है बेटा. यस. सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज बोथ व्हिच आर होली एग्जाम फ्रॉम टैक्स अंडर सेक्शन 11 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट और अंडर 6 ऑफ द आईजीएसटी एक्ट. यस सर, मतलब 1, 2 और 3 तीनों ही सही है बेटा. हाँ है ना भाई? डी. इसको है ना टाइपिंग एरर हुआ 3 कर देना बेटा. ठीक है, ठीक. 1, 2 एंड 3 बेटा. 2 जगह 2, 2 लिखा है, 3 कर दो किसी भी एक को. 19th, Which of the following persons is required to obtain compulsory registration? इनमें से किसको compulsory registration कराना होगा? सर देखो ध्यान से. Persons exclusively engaged in making intrastate supplies, tax on which is to be paid by the recipient on reverse charge basis under section 9(3). बेटा भाई हम सप्लाई कर रहे हैं और आप रेसिपिएंट हो, तो सप्लायर को रजिस्ट्रेशन कराना है क्या? नहीं. Persons making interstate टैक्सेबल सप्लाईज ऑफ सर्विसेज अप टू 20 लाख चलेगा. कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन इसको भी नहीं है बेटा. पर्सन्स मेकिंग सप्लाईज ऑफ सर्विसेज थ्रू ईसीओ अदर देन सप्लाईज स्पेसिफाइड इन सेक्शन नंबर 9(5) विद एग्रीगेट टर्नओवर अप टू ₹20 लाख, इसको रजिस्ट्रेशन नहीं कराना बेटा. फिर पर्सन हु मेक टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज बोथ ऑन बिहाफ ऑफ अदर टैक्सेबल पर्सन एज एन एजेंट और अदरवाइज, कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन है क्या? यस सर. Sir, 20. Registration certificate granted to casual taxable person or a NRTP will be valid for the period specified in registration application or 90 days from the date of effective date of registration, whichever is earlier. C is the correct answer. और इसी के साथ भारत माता की, भारत माता की. सर वंदे वंदे. तो सर 1 मिनट. रजिस्ट्रेशन सर, टॉपिक रजिस्ट्रेशन चैप्टर भी खत्म होता है अब बच्चों. सर आपने देखा हो सर 51 क्वेश्चन थे डिस्क्रिप्टिव,
क्लियर, लगभग 18-19 क्वेश्चन थे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। हाँ है ना भाई? 20 क्लियर, सारे आपके इन पे हुए। अच्छा सुनो, मैंने ये प्रूव नहीं किया यहाँ पे क्वेश्चन करा के कि मेरे को कितना आता है, मैंने ये प्रूव किया कि आपको कितना आता है। क्लियर सर, आई होप हर एक लाइन आपको याद थी बच्चों। क्लियर, और हाँ हमने बात करी हुई है, प्यार किया नहीं जाता, प्यार हो जाता है। क्लियर, तो सेम वे टॉपिक आपको याद करने की जरूरत नहीं है, याद अपने आप होना चाहिए। क्लियर, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। मिलते हैं कल संडे। अपनी क्लास का टाइमिंग है क्या? मॉर्निंग 8 to 1:30 बेटा, सो प्लीज कल का टाइमिंग सुबह 8 से दिन में 1:30 है। क्लियर, इनडायरेक्ट टैक्स जीएसटी हम यहां पढ़ेंगे, भारत माता की जय करेंगे। क्लियर, प्लीज आपके इन पे होना चाहिए। क्लियर, पर आपके इन पे चैप्टर 10 भी रिवाइज होना चाहिए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं कल, बाय बाय, टेक केयर, लव यू लॉट। माहौल जबरदस्त, शानदार।